गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बाद उनके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी सवाल को करेंगे तो उसमें हमें कुछ चीज़ों को अप्लाई करना होगा। फर्स्ट, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। तो हमें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें कम से कम किसी भी एक चीज़ को प्रूफ करना होगा या हमें इसमें से कौन सी एक चीज़ मिल जाती है उस फिगर में या क्वेश्चन में, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाए। तो हम कोई भी फिगर देखेंगे तो उस फिगर में पहले कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ हमें मिल रही है, हमें क्या निकालनी है। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, राइट। या तो हमें साइड एंगल साइड मिल जाए या एंगल साइड एंगल मिल जाए। दो चीज़ हमें दी हुई, कोई भी दो चीज़ हमें दी जाएंगी या तीनों चीज़ शायद कई बार हमें मिल सकती हैं। तो हमें सिर्फ उन चीज़ों को ढूंढना होगा कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम उस क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सबसे पहले दिया गया है, देख लीजिए। इन क्वाड्राइल ACBD ACBEND, क्वाड्राइल में हमें सीरियल नंबर हमेशा नंबर वाइज ही होते हैं। तो देख लीजिए ABCD नहीं है, ये ACBD है, ACB और D। इसमें हमें क्या दिया गया है, AC इक्वल टू AD, दैट मीन्स AC इक्वल टू AD हमें दे दिया गया। दैट मीन्स ये जो साइड है और ये साइड है ये इक्वल है। एक चीज तो हमें पता चली, दैट मीन्स यहाँ से साइड हमें मालूम पड़ रही है। ठीक है, एंड सेकंड क्या बोल रहा है, ये ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, दैट मीन्स ए बी जो बाइसेक्ट हो रही है वो ए से हो रही है। तो अगर हम इसे यहाँ से यहाँ मिला दें जो हमें फिगर में दिया गया, तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब तो आपको मालूम है ना, दो चीजों को बराबर बराबर हिस्सों में जो एंगल में काटता है उसे हम बाइसेक्ट बोलते हैं, राइट। हमने लास्ट चैप्टर में भी इन चीज को कई बार समझा है, ये वर्ड हमने बहुत बार सुन लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी मीनिंग बहुत अच्छे से पता होगी, राइट। तो अब हमें यहाँ क्या मिल क्या गया है, यहाँ पे हमें ये साइड मिल चुकी है और ये एंगल हमें मिल चुका है जो एंगल बराबर है, राइट। या तो अब हमें क्या चाहिए, साइड एंगल साइड के हिसाब से हमें इसे प्रूफ करें, राइट। या फिर एंगल साइड एंगल के हिसाब से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें इसमें करना है, देखिए क्या पूछ रहा है हमें, सो क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है, क्या है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC किसके कांग्रुएंस में है, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस में प्रूफ करना है ABD, ABD, राइट। तो देखिए, तो यहां से हमें एक चीज और मिल रही है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दैट मीन्स ये जो लाइन है हमारी AB ये कॉमन है। तो हम किससे प्रूव कर सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये चीज हमें मिल रही है। दैट मीन्स हम इसको अगर साइड एंगल साइड का रूल लगाते हैं तो हम इस चीज को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। आपकी इमेजिन करने की ताकत कितनी अच्छी है उसके आधार पे ही हम सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट तो हमें प्रूफ क्या करना है, हम वो चीज लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ये दो हमें है दिए हुए हैं, जिसे हमें क्या करना है, कांग्रुएंस प्रूफ करना है। अभी हम कांग्रुएंस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया इस चीज को, ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, AC इक्वल टू
AD, ये गिवन है, ठीक है ना। इस चीज को आप रफ में लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, एक साइड में मिल चुकी है, राइट। और ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है इन दोनों में, ABC और ABD में, राइट। तो हमें एक और क्या मिल रहा है यहाँ पे, एंगल CAB, एंगल CAB, और एंगल इसके इक्वल में कौन सा मिल गया है हमें यहाँ पे, दूसरा BAB, हाँ, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल। अब हमें क्या चाहिए, या तो एक एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, राइट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और क्या मिल रहा है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज दिख रही है हमें इन दो ट्राइंगल में, AB एंड AB, दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स के बीच में AB और AB क्या है, कॉमन है, ओके। ये हमें क्या मिल गया यहाँ से, साइड। तो हमें तीन चीजें मिल गई, साइड मिली, एंगल मिला, और साइड भी हमें मिल गया। तो अब हम इस चीज को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD बाय, कैसे, कौन सा रूल लगाया हमने यहाँ पे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये प्रूव्ड हुआ, राइट। जब एक चीज, एक बार हमने इस चीज को प्रूव कर दिया, ठीक है, कि दो ट्राइंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो हम और भी चीजें प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं, BC एंड BD, दैट मीन्स ये BC और ये BD क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे, कैसे, आपको बताया था ना मैंने, क्या बताया था, CP/CT, राइट। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन तो यहाँ तक ही है, ये समझने के लिए, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उन दो चीजों से, AB इक्वल टू AB हो जाएगा, हम लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में, BC इक्वल टू BD मिल जाएगा हमें, एंड CA इक्वल टू DA, ये भी हम बोल सकते हैं ना, राइट। ये चीजें प्रूफ होती हैं। और क्या होगा, यहाँ से एंगल A इक्वल टू, यहाँ से एंगल A हो जाएगा, यहाँ से एंगल B इक्वल टू, यहाँ से भी एंगल B लिख सकते हैं, और यहाँ से एंगल C इक्वल टू एंगल D कर सकते हैं ना। ये चीजें तो हम, जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंस हो जाती है तो हम इस चीज को आराम से लिख सकते हैं, किस रूल के हिसाब से, बाय CP/CT, राइट। CP/CT का फुल फॉर्म आपको मालूम है, बताया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिल ABCD, ABCD इज अ क्वाड्रिल इन विच AD इक्वल टू BC, क्या दिया गया है हमें, फर्स्ट यहाँ पे AD इक्वल टू BC, AD और BC क्या है, इक्वल है, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB, एंगल DAB, दैट मीन्स ये एंगल, एंड इक्वल टू में क्या है, एंगल CBA, एंगल CBA,
ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल है, हाँ आगे का सिर्फ ये ट्राइंगल हमारा, और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी, दैट मीन्स ये वाला बी ए सी, ये हमारा ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो क्या क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ों को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट चीज, या तो साइड एंगल साइड मिल जाए हमें, या एंगल साइड एंगल मिल जाए हमें, या फिर हमें एंगल एंगल साइड मिल जाए, या साइड 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 मिल जाए। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर हमें मिल जाती है, तीनों कंडीशन किसी भी एक इनके फॉर्मेट के हिसाब से, तो हम उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहली बात तो ये, तो इसके लिए हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट जो हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी, क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड क्या है, कॉमन है, राइट। ट्राइंगल किसके लिए, ए बी डी, ए बी डी में ये ए डी साइड और एंगल ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी में ये साइड, ये साइड तो हमें गिवन दी हुई है। और क्या दिया है इसने हमें, इन दोनों में एंगल दे दिया गया है हमें इसने, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये गिवन है, सी बी ए एंड क्या है दूसरा डी ए बी, ये दो एंगल हमें गिवन है इन दो ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है और एक ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है, राइट। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिल गई है, यहाँ पे एक साइड मिल चुकी है और एक हमें क्या मिल गया है, यहाँ पे एंगल मिल गया है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो हमारे पास साइड भी है, एक एंगल है, या तो हमें एक साइड मिल जाए या फिर हमें एक एंगल और मिल जाए, तो हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए इसमें हमें और क्या मिल रहा है, एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए, दैट मीन्स ए बी सी बी ए, ट्राइंगल है हमारा सी बी ए, इसमें ए बी और ट्राइंगल ए बी डी, ये कॉमन आ रही है हमारी, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या हो गया, ये हमें कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स हमें एक साइड यहाँ पे और मिल गई। तो हम यहाँ पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड्स के हिसाब से इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। ये चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई। जब हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है, तो हम बाकी की चीज़ों को भी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब ये दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंस हैं, दो ट्राइंगल,
इससे हमें और क्या क्या मिल सकता है? ए बी बी ए के इक्वल होगा, राइट? होगा कि नहीं होगा? दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो हम इस चीज को उसके हिसाब से बता सकते हैं, राइट? मान लीजिए हम इसको साइड में लिखते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी, राइट? तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, उसके बाद बी डी इक्वल टू ए सी एंड डी ए इक्वल टू सी बी, राइट? ये तो हमें गिवन है ही पहले से, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, राइट? ये हमें मिल जाएंगी। तो हमें क्या प्रूफ करना था सेकंड में? बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बी डी इक्वल टू ए सी, इस रूल पे होगा ये सीपीसीटी, ये आपका सेकंड था, ये आपका फर्स्ट, ठीक है? और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये अभी देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में दिया है, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? ए को मैं आगे ले लेता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ट्राइंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी बी लिख सकते हैं। मैं बी को और आगे ले लेता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी बी ए, राइट? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और हमें चाहिए क्या? थर्ड चीज हमें चाहिए यहाँ पे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। किस तरह से? सीपीसीटी, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनकी साइड और एंगल्स को हम इक्वल टू मिला सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं वो। तो फिर हम इस रूल के हिसाब से उन चीजों को भी प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए, कर सकते हैं या नहीं? राइट, कर सकते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से काफी इजी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमें दिया गया है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल, ए डी एंड बी सी जो लाइन है ये इक्वल है, और क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो, राइट? सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट, ठीक है ना? ये दोनों एक लाइन दूसरे की तो बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें ये चीज को प्रूफ करना है, चीज को माना यहाँ ये जिस चीज को बाइसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारा वो है, राइट? तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? इस क्वेश्चन से फिगर को देख करके पहले हमें पता करना होगा, ठीक है? तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से? ट्राइंगल ए ओ डी बना है ट्राइंगल, एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा कौन सा बना है? बी ओ सी। दो ट्राइंगल बने हमारे यहाँ पे, कौन कौन से? ट्राइंगल ए ओ डी, और दूसरा कौन सा बना हमारा ट्राइंगल? बी ओ सी, ए ओ डी एंड बी ओ सी, राइट? और इन ट्राइंगल को हम, एक चीज आपको याद है, जब दो लाइन एक दूसरे को
क्रॉस में वर्टिकली अपोजिट होती हैं, क्रॉस करती हैं, तो जो एंगल बनता है वो एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। याद है ना, राइट। पुराने चैप्टर्स में जो हमने रूल्स पढ़े थे वो हमें हमेशा याद करने चाहिए, क्योंकि वही रूल्स हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी आते हैं या और आगे की पढ़ाई में भी। ऐसा नहीं कि हमने इस चैप्टर पे आए तो इस चैप्टर के हमने सारे फॉर्मूले और रूल्स को याद किया और लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वो सब भूल गए। ऐसा होगा तो हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये हम प्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। और हमें एक चीज में क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, आप परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या दिया गया है, एंगल सी बी ओ इक्वल टू एंगल डी ए ओ। सी बी ओ दैट मीन्स ये क्या है, 90 डिग्री है हमारा। और एंगल डी ए ओ ये हमारा 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ से दो चीजें मिल गई। फर्स्ट, ये एक एंगल मिल चुका है हमें और ये एक एंगल मिल गया है हमें, राइट। तो यहाँ से हमें ये क्या मिला, एक एंगल यहाँ से मिल गया और एक एंगल ये हमें यहाँ से भी हमें मिल चुका है। ये क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब हमें एंगल एंगल तो मिल चुके हैं, डेट मीन्स यहाँ पे दो एंगल मिल चुके हैं। या तो हमें एक साइड मिल जाए, एंगल साइड एंगल के हिसाब से प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को, या फिर हम एंगल एंगल साइड के हिसाब से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हमें ये एक एंगल मिल चुका है, एक एंगल मिल चुका है, राइट। तो अगर हमें एंगल एंगल साइड के हिसाब से प्रूफ करना है, ये साइड है, या फिर एंगल साइड एंगल के हिसाब से, तो एंगल साइड एंगल की तो कंडीशन ही नहीं बन रही है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे साथ में ही आ रहा है, राइट। इसका ये एंगल, ये एक एंगल ये, और इसका एंगल ये साइड और ये साइड हमें इक्वल करनी पड़ेगी, बी ओ और ए ओ। अगर इस चीज को अगर हम प्रूव कर दें ए ओ और बी ओ को इक्वल, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल के हिसाब से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारे कॉन्ग्रेंस है। या फिर हम एंगल एंगल साइड के हिसाब से प्रूव करें कि ये दो एंगल और ये साइड हमारी थर्ड ये इक्वल है, तो हम इसके हिसाब से प्रूव कर दें या इसके हिसाब से इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो देखते हैं हमें तीसरी चीज हमें क्या मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, बहुत अच्छी चीज दी गई है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है, एडी और बीसी, क्या है, एडी और बीसी ये क्या है, इक्वल है। एडी इक्वल टू बीसी, क्या मिल गया हमें, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो हम इसके हिसाब से इसको प्रूफ करेंगे। अब क्या हो गया, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको हमने प्रूफ किया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इसको हमने प्रूफ किया परपेंडिकुलर 90 डिग्री के हिसाब से। ये चीज हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन ही है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल कौन सा, ए ओ डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल बी ओ सी, राइट। क्या है, कॉन्ग्रेंस है, किसके हिसाब से, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, राइट।
ये हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन हमें एक्चुअल में प्रूफ करना क्या है, हमें प्रूफ ये करना है, इस क्वेश्चन में हमें सी डी बाइसेक्ट ए बी, हमें ये प्रूफ करना है। राइट, तो ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जब हमें ये मिल गया है, डेट मीन्स हमें चाहिए क्या, सी डी और ए बी, डेट मीन्स सी डी एंड ए बी, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले क्या प्रूफ करना होगा, ओ क्या है, एक मिड पॉइंट है। ओ को मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए हम यहां से कर सकते हैं ए ओ एंड बी ओ। ये क्या है, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ए ओ एंड बी ओ, ये हमारा दो पॉइंट हो गए हमारे। डेट मीन्स ओ हमारा यहाँ पे क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये इक्वल टू में आ गया, तभी इक्वल टू में आएगा ना। ए ओ एंड बी ओ इक्वल टू में कैसे आएंगे, जब ओ इसको मिड पॉइंट पे काट रहा होगा। राइट, जब ये चीज हमारे यहाँ प्रूफ हो गई है, डेट मीन्स ये दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही थी, तो क्या होगा, डी ओ एंड ओ सी, ये भी चीज हमारे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे, सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, बाय सी पी सी टी के हिसाब से हम कर सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ करके देखा था। ठीक है ना, एक सभी चीज की दूसरे की इक्वल आती है। जब हमने कॉन्ग्रुएंस एक चीज को हमने प्रूफ कर दिया, दो ट्राइंगल्स को, तो हम फिर उनकी साइड्स को भी इस तरह से हम इक्वल कर सकते हैं सिपिसिटी के हिसाब से। राइट, जब वो मिड पॉइंट प्रूफ हो गया है, तो हम ये लिख सकते हैं सी डी बाइसेक्ट ए बी, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? मैं आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, तो आपको पहले मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ और आपको समझाना स्टार्ट करूँ, क्वेश्चन लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज कर दीजिए 5 मिनट के लिए, और खुद से उस क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि मैंने जो बताया, आप मेरा आंसर आपका आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। अगर मैच नहीं हुआ तो कहाँ क्या गलती हुई। जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने कराया हो उस मेथड से आपने भी किया हो, मेथड कई हो सकते हैं इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया और सीधे समझाना शुरू किया, तो आप लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के बाद या तो नया गाना, नई मूवी या कुछ ना कुछ गेम खेलना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर में। तो ऐसे आप फिर आपको ना समझ में आएगा ना ही आपको मजा आएगा। तो आप लोग को पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप लोग को मैथ समझ में नहीं आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है हमें, एल एंड एम, एल और एम आर द टू पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन है एल और एम हमारी, इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल पी एंड क्यू लाइन। दो लाइन और पैरेलल है जो इन्हें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो सो दैट ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी डी ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस इसके साथ में करना है सी डी ए। हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। राइट, अब पहली बात, जब दो पैरेलल लाइन है हमारी और एक लाइन हमारी यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है, तो क्या होगा, अंदाजा है किसी को? कुछ पढ़ाया था मैंने, अल्टरनेट एंगल्स पढ़ा था ना, इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। ठीक है, क्या हो रहा था, जब ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी,
कहा था ना, जब दो पैरेलल लाइन जा रही हो और कोई लाइन यहाँ से ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या फिर दो लाइन ऐसे जा रही हो और कोई लाइन ऐसे कट रही हो तो ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, राइट। तो ये जो पैरेलल लाइन है और इसके साथ से ये एक लाइन हमारी इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन से एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन ये एंगल हमारा और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल होंगे। राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके हिसाब से, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, ये क्या एंगल हमारे इक्वल क्यों हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल। इसको हम यहां लिख सकते हैं, राइट। और थोड़ा सा इमेजिन करके हमें अगर और देखिए इस चीज को, अगर हम लोग क्या थोड़ा सा इमेजिन करके अगर इस चीज को अगर हम और समझने की कोशिश करें, ये जो हमने कंडीशन प्रूव की किसके लिए की, एल और एम पे एक लाइन हमारी बाइसेक्ट कर रही है तो, लेकिन पी एन क्यू ये दो लाइन भी तुम्हारी पहले से, ये भी तो दो लाइन हमारी पैरेलल है। जब इन दो लाइन में ये लाइन यहाँ से पैरेलल कट कर रही है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इस एंगल से, तो ये दो लाइन पैरेलल है हमारी। तो ये दो लाइन पैरेलल के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो फिर ये जो एंगल बनेगा मेरा कौन सा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी तो अल्टरनेटेड एंगल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो ये भी तो एंगल मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो हम इस चीज को भी यहां से लिख सकते हैं, राइट। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, एंगल बी सी ए, बी सी ए, ये एंगल हमारा इक्वल टू एंगल डी ए सी, डी ए सी, ये एंगल, ये भी तो अल्टरनेट एंगल हो गए हमारे, क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। डेट मीन्स हमें यहां से क्या मिल गया, एक एंगल मिला और यहां से भी क्या मिला, हमें एक एंगल मिल गया, राइट। दो एंगल हमें मिल चुके हैं और हमें क्या प्रूफ करना है, ये दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, राइट। तो जब मुझे एंगल एंगल मिल चुके हैं, या तो फिर मुझे एक साइड मिल जाए इनके बीच में, या फिर एक साइड में एक दूसरी साइड मिले मुझे, तो मैं एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल के हिसाब से इस चीज को, इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकता हूं, राइट। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ट्राइंगल सी डी ए, या फिर, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इन दोनों चीजों में, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या कॉमन मिला, मान लीजिए ये तो ट्राइंगल है मेरा, इस तरह से जो मेरा ट्राइंगल बना, क्या बना, ए बी सी, और यहां से मेरा एक ट्राइंगल दूसरा बन रहा है ए सी डी। देखिए ये लाइन जो है दोनों में कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, दोनों में कॉमन है,
तो मैं एक चीज क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए सी इक्वल टू ए सी, क्या हो गया, कॉमन हो गई दोनों में। तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी डी ए बाय कौन सा रूल, एंगल एंगल साइड, या इसको ना लिखे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। कैसे, एंगल साइड एंगल्स का रूल हमने कैसे लगाया, राइट। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल लिया हमने, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल हमारा कॉमन आया इसके लिए, और यहां से ये एंगल हमारा कॉमन आया है, राइट। और ए सी तो था, तो हमने कौन सा रूल लगाया, एंगल साइड एंगल का रूल लगाया हमने, कौन सा रूल लगाया, एंगल साइड एंगल, ये एंगल और ये एंगल, और ये हमारी बीच की साइड कॉमन थी, राइट ना। कौन सा लगाया हमने, ये एंगल लिया हमने, ये एंगल लिया, और ये साइड तो हमारी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल के हिसाब से इसको कॉन्ग्रेंस प्रूव कर सकते हैं, राइट।